जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कहते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी के उस घड़े की तरह होते हैं जिन्हें आप जिस सांचे में ढालते हैं ये उसी का आकार ले लेते हैं। इसलिए बच्चों को एक अच्छे सांचे में ढालने की जिम्मेदारी परिवार के ऊपर होती है। लेकिन क्या हो जब यही परिवार बच्चों के दिमाग में जातीयता का जहर भरने लगे और उन्हें ऊंची और नीची जाति का भेद करना सिखा दे। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में देखने को मिला है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के सूखीढांग के एक स्कूल में तकरीबन 230 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल में कक्षा 6 से 8वीं तक के 66 बच्चों को मिड डे मील के तहत खाना दिया जाता है। मिड डे मील का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी भोजन माता की होती है, जिसके लिए एक दलित महिला सुनीता देवी को इस स्कूल में नियुक्त किया गया। लेकिन बीते कुछ दिनों से मिड डे मील को खाने वाले बच्चों की संख्या घटकर आधी भी नहीं रह गई, जिसका कारण बना इन मासूम बच्चों के दिमाग में भरा गया जातिवाद का जहर, जो किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही अभिभावकों ने भरा था। मिड डे मील बनाने वाली भोजन माता के हाथों पहले दिन तो बच्चे खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन मिड डे मील खाने वाले ये 86 बच्चों में से 40 समर्थ बच्चे दलित भोजन माता के हाथ का बना हुआ खाना खाने से मना कर देते हैं। और फिर इन बच्चों के माता पिता स्कूल आकर दलित महिला को भोजन माता बनाए जाने को लेकर हंगामा करने लगते हैं। इन सवर्ण बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे दलित महिला द्वारा बनाए गए इस खाने को नहीं खाएंगे। उनके कहना था कि जब स्कूल में मिड डे मील खाने वाले बच्चों में सवर्ण बच्चों की संख्या ज्यादा है तो स्कूल प्रशासन ने एक दलित महिला को भोजन माता के पद पर क्यों रखा है। इस मामले की तूल पकड़ने के बाद और बच्चों के अभिभावकों की कड़ी आपत्ति जताने के बाद भोजन माता के पद पर रखी गई दलित महिला सुनीता देवी को ये कहकर हटा दिया गया कि नियुक्ति में मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। भोजन माता के पद पर नियुक्त सुनीता देवी इस घटना के बाद बेहद डरी हुई हैं। उन्हें बच्चों के माता पिता द्वारा इतना अपमानित किया गया है कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती। उत्तराखंड में ये मामला नया नहीं है। पिछले दिनों एक दलित को भी सिर्फ इस बात के लिए पीट कर मार दिया गया था क्योंकि उसने सवर्णों के बीच बैठकर खाना खाने की जरूरत की थी। इससे पहले भी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटियार के परिवार को जाति सूचक गालियां देने का मामला सामने आया था। हम ये बात सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं कर रहे, बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी दलितों के साथ इस तरह की सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं। ये घटनाएं इस बात को सच साबित करती हैं कि समय भले ही बदल गया हो, लोग मॉडर्न हो गए हों, लेकिन जातिवाद का जहर अभी भी समाज में जिंदा है। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दलित दस्तक।